जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो पोटा केबिन्स हैं, कैंटीन ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और पोटा केबिन भी वो पुराने स्टाइल वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ होती हैं। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिएट हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में, बट स्टिल नंबर्स काफ़ी हैं बच्चों के। तो वहाँ कभी कभी कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन में होती नहीं, तो बच्चे कुछ नेग्लेक्टेड से वो रूम लगते हैं। फैंस वगैरह तो लगे हैं। तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएं हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए। और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश को निदान करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा, उनके साथ प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई, माली कर रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां थी। तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी जरा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका। तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पर मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा, और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। जब डुसू के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, उनके साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स थे और मैं यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में ही बाहर थी। फिर जब भीड़ की भीड़ सारी अंदर आ गई रौनक खत्री के साथ, तो मैं भी अंदर आई। मैंने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो बोले प्रिंसिपल से मिलना है। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम अभी नहीं है, तो बोले कि नहीं, हम ये गोबर जो है उनके ऑफिस में लगा कर जाएंगे। वो उन्होंने क्लासरूम में गोबर लगाया है और हम यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाएंगे। प्रिंसिपल अभी चली गई हैं हमें देख के शायद। तो मैंने कहा नहीं, वो बहुत पहले से नहीं है और मैं तो सुबह 10 बजे से यहाँ पर हूँ। मुझे प्रिंसिपल से अभी बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है और वो नहीं है अभी इस समय। तो कहाँ बैठती हैं वो यहाँ बैठती हैं, यहाँ एसी चल रहा है। मैंने कहा यहाँ एसी नहीं चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि एसी नहीं चल रहा है, मैडम नहीं है और मैडम यहाँ ही बैठी नहीं रहती हैं, वो उनके पास बहुत काम है। तो एक ही जगह बैठ के तो नहीं होते हैं वो सब काम। नहीं, हम गोबर लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे। मैंने कहा ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें सिर्फ गोबर नहीं है, और आप जो फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनको बुलवा देती हूँ, आप उनसे पहले डिस्कस तो कर लीजिए कि एक्चुअली क्या इशू है। तो सिर्फ गोबर की बात नहीं है। तो लेकिन वो जिस तरह से उनका बर्ताव था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी सुनने और समझने के उसमें नहीं थे और उन्हें सिर्फ जो वो करना चाहते थे वही करना है। तो उन्होंने जगह जगह दीवारों पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं फाइनली एक तरफ हो गई कि जब ये सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर अननेसेसरली बोलते रहने से भी कोई फायदा नहीं। और फिर लेकिन ये मैंने जरूर कहा कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खराब नहीं होना चाहिए ऑफिस का। कितनी देर तक लगभग ये घटनाक्रम चलता रहा? एक
काफी देर 15 मिनट के करीब तो चला होगा, क्योंकि उन्होंने ये ऑफिस बंद था, फिर भी इसका दरवाजा खोल दिया कमेटी रूम का और वॉशरूम का, और दीवारों पर उठा के गोबर फेंका है। तो ऐसा भी नहीं कि आराम से कहीं दीवार पर लगाया हो। अगर उन्हें मैडम से ही वो था कि भाई मैडम ने गोबर लगाया, तो मैडम ने तो आराम से हाथ से गोबर का जो भी मिक्सचर था मिट्टी और गोबर का, वो दीवार पर प्रॉपरली लीपना जिसको कहते हैं वो तरीके से लीपा है, और उन्होंने गोबर फेंका है। दोनों चीजों में फर्क है। क्लासरूम में जो कलर का पेंट किया गया उसको लेकर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स का कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक ही है। और अभी आप स्टूडेंट्स से जैसे बातचीत भी करेंगे तो पीछे वो गोकुल में जैसे मैडम ने बताया, सभी बच्चे वहाँ उस एरिया में जब भी क्लास से फ्री होते हैं या तो लाइब्रेरी में होते हैं या वहाँ पर होते हैं, और बहुत खुश रहते हैं। उधर उस एरिया में उनको अच्छा लगता है जाना, और कोई प्रोग्राम भी होता है तो भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पार्टिसिपेट भी करते हैं। खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है आज जाकर। क्योंकि स्टूडेंट्स, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आएँ और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब FIR का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल साहब की कोई बात हुई कि वो क्या है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मिट्टी है, वो गोबर नहीं है, आप बोल रहे हैं गोबर है, तो इस पे कोई आपकी कुछ भी बात हुई है, ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो काउडंग नहीं था, वो काउडंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि हर एक न्यूज़ में, हर एक आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण किया है, गोबर मैडम लगा रही हैं क्लासरूम के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है, और हमारे जाने से पहले वहाँ धूप बत्ती जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके वो वहाँ लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हो गया किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपकी बच्चों से कोई आया कि पेरेंट्स को जब बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति, क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियां हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं गोबर से, तो ऐसे कोई बात किसी से पता चली आपको या आपने कोशिश की बात करने की? सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज़ सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है, चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक छुपता, ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उन वॉशरूम्स का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कहीं कोई नई चीज़ आज़ाद कर दी, प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज़ कराया। कोई चाहते हैं आप बच्चों को या किसी और स्कूल को या लोगों को? मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा
कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर एसी हो चुका है, और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन्स है, जो टीन शेड की क्लासरूम्स है। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और डीयू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउनग्रेड पर जा रहा है। फिर से जाने की कोई या प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपने फिर से कोई टाइम सोचा है? प्लानिंग, अब एफआईआर कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है, उसके बिहाफ पर पहले एफआईआर और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम अब उनको हाई कोर्ट में ले जाने का काम करेगी। नो सर, प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम अभी सभी बात कर रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और यहाँ पे इस रूम में पर्सनली हमारी भी क्लासेस हुआ करती थी। यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट के वॉल्स नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही रहता है। उसको ठीक करते हुए मैम ने बिना एसी को यूज करके कैसे हम काउ डंग से अपने जो हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशन में यूज किए गए जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनका यूज करके कैसे हम यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आई गेस। इससे कि हमारी जो एसी के लिए जो टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या फिर दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो ना हो कि हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे वर्क करके टेम्परेचर पे काम करें। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और पर्सनली आज भी हमारी क्लासेस हुई, हमने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जो पहले के रूम्स में आने का मन नहीं होता था, जो कि अभी बहुत चेंज देखने को मिला। नहीं, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं आती। और ये काउडंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ऐसी चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल हो। और एसी लगा के तो हम सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज को हार्म किया गया है, सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, बस अप्लाई किया गया है काउडंग को, जिससे हमारे रूम का टेम्परेचर भी बहुत कम हुआ है और ये कितना अच्छा भी लग रहा है, एस्थेटिक लुक दे रहा है। यहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं, बच्चे बहुत ही एंजॉय करेंगे आई थिंक इस क्लास में, बाकी क्लासरूम के बजाय। तो यही है कि हम सस्टेनेबिलिटी को जब अचीव करना चाहते हैं तो हमारे जो स्वदेशी तरीके हैं उन्हें हमें पहले अप्लाई करना चाहिए। और यही है कि इन सब चीजों के थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। पेंट होने के बाद आपने कभी इस क्लासरूम में क्लास ली है? हाँ, आज सुबह में ही मेरी क्लास हुई थी। कुछ फील हुआ अलग? हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ था यहाँ पे। और ये स्मेल की बात करते तो स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं, इवन बहुत अच्छा फील हो रहा था सच में। जो कंक्रीट के वॉल के साथ होता है वो यहाँ पे थोड़ा गया है। इसमें सिर्फ काउडंग नहीं, क्ले भी यूज किया गया है। और जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि इंडिया में ट्रेडिशनल वे से हम लोग पहले भी घरों में ये सब अप्लाई करके, पहले एसी कूलर्स ये सब नहीं होते थे, इसी का यूज करके लोग अपने घरों को ठंडा करते थे। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट इनिशिएटिव। सो अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, यहाँ रूम्स में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। हीट की बात करी जा रही थी, लगता है कि टेम्परेचर में कुछ अंतर आया है? यस, क्योंकि पहले भी क्लासेस यहाँ पे हुई हैं और जिस हिसाब से अभी गर्मी है यहाँ पे क्लासेस वेरिएबल नहीं होती थी, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जो भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी। शायद वो ये चीज भूल चुके हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और कोई इसमें प्लास्टिक कोई और चीज नहीं यूज हुआ है। तो हमारा जो सोर्स, जो हमारी लाइफ का सोर्स है, जो एग्जिस्टेंस है, उसी से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो हम अपनी लाइफ के महत्व को कैसे समझ पाएंगे। इस रिसर्च के लिए बेसिक हमें जानना जरूरी है। इसमें 40% क्ले सॉइल है, तो ब्लाइंडली कहना कि टोटल काउडंग है ये भी ठीक नहीं है। 40% क्ले सॉइल है, इसमें जिप्सम भी एड ऑन हो रखा है, इसमें स्ट्रॉ भी है। इन सब के मिक्स करने के बाद हमने काउडंग की स्लरी यूज करी है। उस स्लरी को यूज करके ये एक तरह से एक प्लास्टर बनाया एंड उसके बाद ये अप्लाई किया गया है। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो, क्लाइमेट चेंजेस की बात हो, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इवन नेशनल बॉडीज, सब कहते हैं कुछ लोकल सॉल्यूशंस के लिए। लोकल सॉल्यूशंस के लिए एक ये फॉर्मूला, कई सारे ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा हैं। ये कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पोटा केबिन स्ट्रक्चर है। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड में इसको यूज किया गया है। सर, ये लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है वॉल्स पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये टिक नहीं पाएगा। जिस तरीके से कंक्रीट की दीवारें हैं उस पर
काऊ डंग कैसे टिक सकता है? एग्जैक्टली तभी, क्योंकि मैंने कहा ना काऊ डंग सिर्फ नहीं है, इसमें जिप्सम ऐड किया गया है। तो ये मतलब इस तरह का भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, ये एक बस टेम्पोररी सॉल्यूशन है। अगर इफ रिक्वायर्ड हमें हुआ कि सॉल्यूशन मतलब जो रिसर्च की जा रही है वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो इसको रिमूव भी इजीली किया जा सकता है। हिटिंग लेवल की अगर बात की जाए तो कितना परसेंट समथिंग? ठीक है, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पे कमेंट करना, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी ये वेट कंडीशन था, तब टेम्परेचर जो फॉल हुआ एंड आगे फ्यूचर में किस तरह से होगा, तो ये तो एक थॉरआउट स्टडी के बाद ही इस चीज को रिवील किया जा सकता है। कहीं और क्लासरूम में इस तरीके का यूज हुआ है इस कॉलेज के अगर अलावा बात? देखिए इस कॉलेज में क्योंकि बहुत न्यू बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ बिल्डिंग जैसे ये कंडीशन है, ये 3rd फ्लोर की कंडीशन है। 3rd फ्लोर में यहाँ पे 5 रूम्स हैं, पोटा कैबिन्स। इसकी वजह से समर आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था, बच्चे जो हैं काफी कंप्लेन करते थे कि यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, जो 2 बजे की क्लास हो रही है, तो इसीलिए एक सॉल्यूशन देखा गया। तो ये पूरे कॉलेज में नहीं है, सिर्फ ये सिलेक्टेड 3 रूम में सिर्फ रिसर्च के पर्पज से है। ये जो गलत अफवाहें फैलाई गई है काऊ डंग, इस रिसर्च में मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं काफ़ी लिटरेचर को रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद ही ये इस प्रपोजल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। इसमें सिर्फ काऊ डंग नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ मुल्तानी मिट्टी, मड फॉयल, रेड फॉयल, पैडी हस्क, पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसका एक कंबाइंड मिक्सचर बनाया है और डिफरेंट यहाँ पे 4 कमरों में हम लोगों ने अलग अलग कंपोजिशन में करने का कोशिश किया है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर था नहीं और ये कोई नया स्टडी हमने किया नहीं है। भारत के कई जगहों में मतलब विश्व प्रसिद्ध स्थानों में इस तरह के स्ट्रक्चर किए गए हैं। जैसे विश्व भारती का आप एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे भी मड का प्लास्टरिंग किया गया है। वैदिक प्लास्टर ऑलरेडी पेटेंटेड मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कई स्ट्रक्चर हैं, जैसे गांधी धाम का साबरमती आश्रम, वो आप देख लें। और इस विषय में हमारे दिल्ली में ही अमेठी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के द्वारा वैदिक प्लास्टर के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं कई जर्नल्स में, इवन इंटरनेशनल जर्नल्स भी कई पब्लिश्ड हैं। और इसकी स्टडी करने के बाद हम लोगों ने एक हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई किया है। इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। इसको इससे तापमान में कितनी गिरावट आएगी ये अभी हम कह नहीं सकते हैं। मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं और ये मॉनिटरिंग करने के बाद ही हम इसका सारांश आपको हम बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इसको अन्यथा अफवाह के तरह ना फैलाया जाए। काऊ डंग या गोबर का लिपाई नहीं है ये। थैंक यू सो मच।